राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम साई राम में दर्शन अमर सिंह साई म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, नरसी का भात। कर्माबाई कहती है कि पिताजी ऐसा क्या करते थे जो मैं नहीं कर रही हूँ। क्या कारण है कि ठाकुर जी आज 4 दिन से भोजन जिमने आ ही नहीं रहे। याद आता है, कहती है अरे मैं पर्दा तो लगाना ही भूल गई। वो पर्दा लगाती है और जैसे ही पर्दा लगाती है वैसे ही ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं और प्रसाद जिम रहे होते हैं। तभी उनके पिताजी गांव से आते हैं और देखते हैं कि ठाकुर जी साक्षात भोजन जिम रहे हैं। वो हाथ जोड़कर ठाकुर जी के प्रणाम करते हैं और कहते हैं धन्य हो तुम कर्माबाई, जिसकी भक्ति के चलते मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। वो पुत्री के पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी भक्ति के चलते ठाकुर जी के दर्शन किए। जी हाँ, नरसी जी हमारे अति प्रसन्न, क्योंकि बोलने तो सुनने लगे हैं। अब वो सत्संग प्रवचन सब में जाते हैं और सारी चीजें ईश्वर से, राधे कृष्ण ईश्वर से जो भी जहाँ कीर्तन भजन हो सब ईश्वर के नाम पर करते हैं। दादी को चिंता होती है तो कहती है कि नरसी की शादी कर देती हूँ। बड़े भाई से बात कर दादी नरसी की शादी कर देती हैं। नरसी की पत्नी इतनी सीधी थी कि बहू बड़ी जितनी टेढ़ी वो उतनी ही सीधी थी। नरसी सीधा, छोटी बहू भी सीधी। अब तो दादी की चिंता और बढ़ गई। दादी विचार करने लगी कि मेरा नरसी भी सीधा, ये भी सीधी, क्या होगा इन दोनों का। सोच सोच के दादी बीमार हो गई और बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, इधर दादी की मृत्यु हुई और दूसरी तरफ बड़ी बहू ने कमरा भी, जी हाँ, कमरा भी ले लिया नरसी जी से। पति पत्नी बच्चों को तबेले में भेज दिया। देखिए आज के समय में अगर जमीन जायदाद का मामला हो तो सब कहेंगे क्यों ये हमारा भी है, लेकिन नरसी इतना सीधा था, उसने कुछ नहीं बोला। पत्नी और बच्चों को लेके तबेले में चला गया और वहीं खुशी खुशी चारों रह रहे हैं। जी हाँ, क्या होगा अगले प्रसंग में। राधे राधे।